तो बच्चों अब हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जो श्लेष शब्द है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द पे 2 या 3 अर्थ चिपके हुए होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे गुड़ पे चींटियाँ चिपक जाती हैं, तो श्लेष में एक ही शब्द होता है और उस पे अर्थ जो है वो चिपके हुए होते हैं। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मांगन को देखी पट देत बार बार है। अब इसका अर्थ देखो कि मांगन को, मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है। अब यहाँ पर पट पर 2 अर्थ चिपके हुए हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। कि मांगने वाली को देखकर वो बार बार दरवाज़ा बंद कर लेती है, या मांगने वाली को देखकर वो उसे बार बार वस्त्र देती है, वस्त्र का दान वो करती है। तो पट शब्द पर 2 अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो यहाँ पर पट शब्द के कारण श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पर पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द पे 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखी, रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को रखना चाहिए। पानी मतलब इज्जत, अपनी लज्जा। बिन पानी सब सून, कि बिना इज्जत के सब सूना है, सब बेकार है। पानी गए ना, अब देखो अगर हमारी इज्जत चली जाती है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब मोती के लिए उसकी इज्जत क्या है? उसकी आभा, उसकी चमक। कि अगर मोती की चमक चली जाती है तो उसका कोई भी वजूद नहीं रहता, उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहती। और मनुष्य के लिए पानी क्या है? उसकी इज्जत। अगर मनुष्य जो है पूरी उम्र इज्जत कमाता है, अगर उसकी इज्जत ही चली जाती है तो वो बेकार हो जाता है, कोई उसका आदर सम्मान नहीं करता। यहाँ पर चूना, यहाँ पर चून शब्द जो है वो 2 तरह से प्रयोग करते हैं। एक चून का अर्थ होता है आटा और दूसरा चून का अर्थ होता है चूना। तो आटे में भी पानी की आवश्यकता होती है और चूने में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो पानी है ये चूने के लिए जल के समान है और मनुष्य के लिए इज्जत के समान है, और मोती के रूप में ये चमक के लिए प्रयोग हुआ है। तो एक पानी शब्द पर 3 अर्थ चिपके हुए थे, चमक, इज्जत और जल। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब एक सुब्रन शब्द है। सुब्रन शब्द पर भी 3 अर्थ चिपके हुए होते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत, अब सुब्रन को ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहे हैं? कवि ढूंढ रहा है, व्याभिचारी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहे हैं। अब ये सुब्रन क्या है जिसको ये तीनों लोग ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब इन तीनों के लिए सुब्रन कुछ है। तो इसका मतलब 3 अर्थ है यहाँ पर सुब्रन के। तो कवि के लिए सुब्रन क्या है? सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। कवि को रचना जब करनी होती है, कविता लिखनी होती है, तो उसको सुंदर वर्ण चाहिए और सुंदर अक्षर। तो कवि हमेशा कविता लिखने के लिए सुंदर वर्ण ढूंढता रहता है। व्याभिचारी, व्याभिचारी व्यक्ति कौन होता है? जो नशे वाला व्यक्ति होता है या दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा सुंदर वर्ण वाली स्त्री की तरफ ही देखता रहता है, उसकी ही खोज करता रहता है। तीसरा है चोर। चोर हमेशा क्या ढूंढता है? धन या सोना। तो सुब्रन शब्द जो है कवि के लिए वो सुंदर वर्ण है, व्याभिचारी के लिए वो सुंदर वर्ण वाली स्त्री है और चोर के लिए वो सोना है। तो सुब्रन शब्द पर 3 अर्थ चिपके हुए हैं, तो इसीलिए सुब्रन शब्द के कारण इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। तो बच्चों आज हमने शब्दालंकार के 3 प्रकार पढ़े, तीनों अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसे अगली वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।